जो आपने मोदी जी के बारे में एक चीज़ बोली, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, कि अटेंशन टू डिटेल, कि उन्होंने उसी टाइम नोट्स ले लिए, आपके 8 पॉइंट लिस्ट कर दिए, एंड क्या वही आपका भी मॉडल है? जैसे आपने बोला कि वॉर रूम, सब एक साथ बैठ के ये सब बैठेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल यही मॉडल है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि somebody has to coordinate। देखिए सरकारें बहुत सालों से चल रही है, डिपार्टमेंट्स अपना काम करते हैं, और सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कोई दो डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। दो सेक्रेटरी आजू बाजू बैठते हैं, फिर भी फाइलें 4 महीने घूमती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। तो कोई उनको अगर कोऑर्डिनेट करे, कोई नेता जो सरकार का है उसकी अगुवाई करे, तो ये चीज़ें फास्ट होती है। क्योंकि देखिए मैं भले ही उनके ऊपर कोई टीका करूं, लेकिन मेरा साफ मानना है कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी जब सही काम करती है तो बहुत असीमित क्षमता उसमें है, बहुत तेज़ी से काम कर सकती है। तो इसलिए हमने वही मॉडल किया कि भाई आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हमारे थ्रू तो कर सकते हो। तो हम बैठते और उनको साथ में बैठाते हैं, तो वही के वही उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो सालों से नहीं हो पाए थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स उसके कारण ही हम कर पाए। तो एक एटीट्यूडल चेंज मैं मानूंगा कि भारत में हो रहा है, कि चलता है, एक टाइम में माना जाता है कि हो जाएगा, चल जाएगा, वो ख़त्म हो गया है क्या? देखिए मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर उसको ख़त्म किया है। ये ख़त्म पूरा हो गया है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। केंद्र में तो मुझे पूरे तरीके से वो ख़त्म दिखता है, लेकिन राज्यों में आज भी थोड़ा एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोगों की एक क्या होता है ना, जब सक्सेस स्टोरी तैयार होती है ना, तो लोगों का और अधिकारियों का नज़रिया भी बदलता है। आपने जिस समृद्धि महामार्ग की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने कहा था कि हमको फास्ट कनेक्टिविटी करनी है, हम अगर नागपुर से मुंबई इस प्रकार का एक समृद्धि महामार्ग बनाएंगे तो इसके कारण 14 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा, उसकी इकोनॉमी बदलेगी, उसका जीडीपी बढ़ेगा, और स्टेट में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग ला पाएंगे। और विशेष रूप से जो पिछड़ा इलाका है उस इलाके को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई रोड, ग्रीनफील्ड रोड बनाना है और फिर इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन करना है, और ये कैसे पॉसिबल होगा। हमने उसके मॉडल तैयार किया। हमने कहा कि देखिए लैंड एक्विजिशन हम करेंगे। हमने ग्रीनफील्ड रोड का अलाइनमेंट जब तय किया तो मेरे ध्यान में आया कि उस समय कुछ बड़े नेताओं ने भी मुझे कहा था कि यार कौन से नए ग्रीनफील्ड रोड में आप पढ़ रहे हो, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसमें आप थोड़ा एक्विजिशन कर लो, उसको बड़ा कर लो, उसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करो। मैंने उनको इकोनॉमिक्स बताया। मैंने कहा देखिए वहाँ की लैंड प्राइजी है, उसको एक्वायर करना भी कठिन है, वहाँ के लोग बिजनेस करते हैं, वो कोई एक्वायर भी नहीं करने देंगे और 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। मैं उसका एक ग्रीनफील्ड अगर अलाइनमेंट करता हूँ तो सस्ती लैंड है, उपजाऊ लैंड कम है, इसलिए लोग देने को तैयार हो गए। अगर मैं अच्छा पैसा देता हूँ तो लोग मुझे लैंड दे देंगे। और मैंने वो अलाइनमेंट तैयार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय हमारे शरद पवार साहब ने संभाजी नगर में जाकर विरोध किया। हमारे उद्धव जी ठाकरे ने एक गांव में जाकर गांव में एक सभा की और उस गांव को उन्होंने कहा कि भाई देखो यार तुम्हारी लैंड छीनने के लिए लोग आ रहे हैं, आप लैंड दो मत। हमने ये कहा कि देखिए आपको हम लैंड का 4 गुना पैसा दे रहे और आप अगर सीधा हमको लैंड देंगे, एक्विजिशन करना ही नहीं, कंसेंट ऑर्डर अगर होगा हम आपको 5 गुना पैसा देंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, जिस गांव में जाकर उद्धव ठाकरे जी ने सभा ली थी, एक दिन में पूरे गांव की लैंड एक ही दिन में कंसेंट अवार्ड में हमने ले ली, उनकी रजिस्ट्री कर दी, उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, वे मेरे साथी मंत्री थे। मैंने उनको कहा कि एकनाथ जी आप स्वयं उस गांव में रजिस्ट्री के ऊपर साइन करने के लिए जाइए। उन्होंने जाकर साइन की और उसके बाद लोगों का नज़रिया बदला। देखिए ये फास्टेस्ट एक्विजिशन है, 700 किलोमीटर के रोड की पूरी ज़मीन इन 9 मंथ्स वी एक्वायर। 9 मंथ में हमने उसको एक्वायर किया और 3.5 साल में हमने रोड का काम किया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी।
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.